नाज़रीन, वो मुनीर नियाजी का शेर है ना, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन का शौक भी सी। वैसे तो पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हाकी है, लेकिन अब पिछले हम देख रहे हैं कि 80 से ऑनवर्ड जो है हाकी पीछे चला गया और पाकिस्तान की कौम जिस खेल के साथ ज़्यादा जो है पैशनेटली जज्बाती लगाव रखती है वो क्रिकेट है। क्रिकेट का मैच हो, चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच पाकिस्तान कहीं भी खेल रहा हो, तो ज़ाहिर लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। और जब पाकिस्तान का मैच इंडिया के खिलाफ हो क्रिकेट के फील्ड में, तो फिर ज़ाहिर वारे न्यारे हो जाते हैं और तमाम पाकिस्तानी कौम जो है वो अब टेलीविजन स्क्रीन के साथ लिटरली जिसे कहते हैं ना कि वो ग्लू कर हो जाती है, जम जाती है। कल एक बार फिर पाकिस्तान का टाकरा हुआ जो है इंडिया के साथ। एशिया कप हो रहा है UAE के अंदर और ये दूसरा मैच था। इससे पहले भी हमने मार खाई इंडिया से। मैंने क्यों ये कहा कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो बगैर किसी शको शुबे के सबसे ज़्यादा है। और ICC के तमाम अफेयर्स जो हैं, तमाम जो डिसीजन मेकिंग है, उसके ऊपर इंडिया बहुत इफेक्टिवली असरअंदाज होता है। तो अगर आपने जो अच्छे मैचेस का रेफरी बनना है, अच्छे मैचेस में आपको अच्छी डेस्टिनेशंस के ऊपर आपको अंपायर बनना है, तो उसके लिए सारा जो फैसला जहाँ पे होता है ICC के अंदर, वहाँ पे ज़ाहिर है इंडिया का इन्फ्लुएंस है। तो जब भी कोई बेनिफिट ऑफ डाउट किसी फैसले का होता है तो वो इंडियंस के हक में जाता है। ये शुरू से जो मैचेस हो रहे हैं UAE के अंदर, ये एशिया कप के हवाले से, और इससे पहले भी मुख्तलिफ ऐसे मौके आए हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल जो बाई पार्टिजन लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम फैसले इंडिया के हक में दिए जाते हैं। कल मैच शुरू हुआ, अल्लाह अल्लाह करके उम्मीद अच्छे की थी और पाकिस्तान टॉस तो वैसे इंडिया ने जीता, बैटिंग पाकिस्तान को दी और पाकिस्तान का स्टार्ट बड़ा शानदार था। शानदार तो नहीं आप कह सकते। दूसरी बॉल के ऊपर साहबजादा फरहान ने हिट लगाने की कोशिश की और सीधा कैच हवा में चला गया और मेहरबानी अभिषेक की कि उसके हाथ से कैच नीचे गिर गया। सुखा हमने सांस लिया। उसके बाद देखा कि दूसरी साइड पे फ़खर ज़मान था। फ़खर ज़मान की हिट्स जो काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो गई। आगे बढ़ के जो उनका बुमराह है, जो उनका सबसे स्ट्राइक बॉलर्स है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छे खासे अंदाज से फ़खर ज़मान ने शेक कर दिया और 3-4 बाउंड्रीज चौके मारे क्रीज से बाहर निकल के। लग ऐसे ही रहा था कि आज पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। फिर पांडे बॉल करवाता है और जो पांडे का कसूर नहीं है, और जब उसने बॉल करवाया बिल्कुल बैट को लगा फ़खर ज़मान के। अगर हम दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब वो कैच, कैच जाता है पीछे, जो है सैमसन है उनके विकेट कीपर इंडिया के, उनके हाथ में। तो ज़ाहिर नज़र आता है वाज़े तौर पर, अगर थोड़ा सा क्लोज भी देखें कि वो ज़मीन को टच किया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, उंगलियां नीचे थीं, लेकिन मेजॉरिटी का ये ख्याल है कि गौर से देखें तो ये कैच नहीं था, कंट्रोवर्शियल था। और इस तरह के जब मुतनाज़ा फैसले होते हैं तो वो फेवर में जाते हैं बैट्समैन के। फिर किसी को हैरानगी तो नहीं हुई इंडिया के हक में वो फैसला आ गया। उसके बाद हमारी किस्मत अच्छी थी कि बाकी जो उसके बाद आए, साइम अयूब, उन्होंने भी अच्छा खेला। साहबजादा फरहान की हिटें लगना शुरू हो गई। तो पहले 9-10 ओवर में हमने कोई 9+ की एवरेज से स्कोर किया। उसके बाद अगले 7 ओवर्स के अंदर कोई बाउंड्री नहीं हुई। लास्ट 3-4 ओवर फिर हमारे अच्छे लगे और हमने 170 का स्कोर कर लिया। बाकी जो कुछ हुआ वो नाजरीन इट इज़ पार्ट ऑफ द रैकेट। और ये ज़ाहिर है मार का हक के बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, आपको पता है इंडियन टीम पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाती। वो क्रिकेट के मैदान में सियासत लेके आ चुके हुए हैं और उनके जो तमाशीन हैं वो भी हमारे ऊपर जो हुड करते हैं। आपने देखा हारिस रऊफ ने भी फिर वो 6-0 का वो निशाना बनाया। लेकिन सबसे मैं देख रहा था मज़ेदार तबसरा किया, हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है ऐसे लगता है वो इंडियन एयरफोर्स की है। तो हसन अयूब से ही शुरू करते हैं। मतलब ऐसे हार जीत होती है। मतलब फ़खर ज़मान का कंट्रोवर्शियल फैसला था। अब कहते हैं कि काश वो खेल जाता अगर
फखर जमान आउट ना होता तो हो सकता है हम 200 कर जाते, लेकिन उन्होंने 5 कैच भी तो छोड़े हमारे। उन्होंने काफी हमारी मदद करने की कोशिश की, लेकिन हम थे कि फिर देखिए इंडियन बैटिंग जो है वो सलाहियत है 250 भी चेज करने की। आप 170 के ऊपर बड़े हम जो है वो खुश हो चुके थे। हमारी बैटिंग बहुत कमजोर है, लेकिन हमारी बैटिंग ने कंपैरेटिवली ओके परफॉर्म कर लिया। इट वाज ओके, कॉम्पिटिटिव था, ठीक है, लेकिन वो डिफेंडेबल था, टोटल जो है डिफेंडेबल टोटल था। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग के ज़माने में बड़ी स्ट्रांग होती थी। देखिए आईसीसी वाले जो इंतजामिया है वो कुछ 19-20 कर सकते हैं, 18-20 कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि जिस तरह मैच आपको जिस तरीके से 1-साइडेडली आप हार रहे हैं, और सारे मैचेस हार रहे हैं। मुझे याद है वकार जूनियर जब जॉर्कर मारते थे तो जो है वो विकेटें उड़ा के पीछे में क्यों देती थी, तो क्या कर सकते हैं अगर लाइन के ऊपर आपका पाँव है, ठीक है, और आपने बोल्ड कर दिया, या आपने जनाब उसको बाउंसर मार के उससे जनाब कैच आउट कर दिया, जिस तरीके से चाहे। लेकिन आपकी बैटिंग को वो जिस तरीके से डोमिनेट करके बैट्समैन खेल रहे हैं, वो जहां चाह रहे थे बॉल को लेकर जा रहे थे, जिस तरफ खेलना चाह रहा था उनका बैट्समैन जो है और आखिरी बैट्समैन तक वो इसी तरह खेले। वो जिस तरह मतलब जो उनके 2-3 आउट जो भी उनका प्लेयर आता था ऐसा लगता है ये मैच विनर है, मैच विनर है। वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, जब चाह रहे हैं। देखिए उनको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि मैच बनाने के लिए आपको लेके चलना पड़ता है। इसके पीछे मतलब वजह बड़ी मुझे क्यों मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट में आपकी टीम अनफिट हो चुकी है। आपकी जाहिर बात है आपकी डोमेस्टिक से काम स्टार्ट होता है। बच्चा 13-14 साल से आपने ग्रूम करना है उसको, आपने जो नई जदीद क्रिकेट है उसके ऊपर लेकर आना है। यहाँ पर जो थ्रोज है वो बास्केटबॉल के प्लेयर्स आ रहे हैं उनसे करवा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की आप जो है वो उनको ड्रिल्स कराते हैं। यहाँ पर तो आप समझ लें कि एक पुराना रोल्स रॉयस नाम था गाड़ी का, तो वो चल रही थी तो वो उसमें इंजन नहीं था, बाद देखा तो इंजन नहीं है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम की वजह से ये थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, वरना तो आप तो अमेरिका से आ रहे हैं। अच्छा, जहां तक बात ये है कि यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई है कि हमारे जो क्या नाम है बॉलर्स हैं यार, आप देखें कि उनको वो देख रहे हैं। जो फास्ट बॉलर मैं समझ रहा था कुछ स्विंग करेंगे, कुछ स्ट्रगल करेंगे, कोई एक मौका दिखा दें जहां पर एक बैट्समैन ने स्ट्रगल किया हो। साइम अयूब से पार्ट टाइमर से उसने कुछ 6 महीने पहले बॉलिंग शुरू किया, उसे आप ओपन करवा रहे हैं। विकेट सारे मुबसरीन ये कह रहे हैं कि ये अब स्पिन की विकेट नहीं है फास्ट बॉलर की, आपके पास फास्ट बॉलर को खिलाना था। यहाँ पर आपने स्विंग ताकत शुरू में कर रहे हैं, लेकिन तब भी देखिए आपके बॉलर्स ने 20 ओवर्स का मैच है, को बॉल भी इतना पुराना नहीं होता। अगर जब का फास्ट बॉलर लगा हुआ है ना, उतना फर्क नहीं पड़ सकता। बात ये है कि आई डोंट नो मतलब ये क्या वजह क्या है, क्या इतना प्रेशर कि आप जो है वो इंडिया के सामने मतलब को मुकाबला करके हारते ना तो कोई मसला नहीं था। 170 के टोटल के बाद आपकी बॉलिंग जिस तरीके से नाकाम हुई है, मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी एक ऑर्डिनरी एवरेज बॉलिंग रह चुकी है। हारिस राउफ साहब ने वो मतलब वो दिखा दिए, राफेल गिराने वाले तमाम बातें कर दी यार। इससे बेहतर आप 3-4 आउट कर देते ना, तो मैं कहता वाकई यार आपने परफॉर्म किया जो आपको करने का काम है। बिल्कुल सही, जो काम करने के थे वो काम आपने आप और चीजें शुरू कर दी।